जय सिया राम, जय बजरंगबली की। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि आती है तो उस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन को बहुत से लोग जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और बहुत से लोग हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान बजरंगबली की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी का पूजन हमें कैसे करना है। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर हम पूजा कर रहे हैं ना, उस जगह को हम साफ कर लेंगे और वहाँ पर एक चौकी या पटरा हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकी बिछा लिया। चौकी पर पीले रंग का या लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। इस पर अब हम थोड़े से फूलों का आसन देकर हनुमान जी की जो फोटो या मूर्ति है उसको हम विराजमान कर देंगे। तो देखिए, हमने फूलों का आसन दे दिया है। अब हम यहाँ पर जो मेरे पास हनुमान जी की फोटो है हम उसको विराजमान कर देंगे। और बिना हनुमान जी, जब श्री राम जी की पूजा नहीं होती है तो हनुमान जी उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो मेरे जो फोटो है उसमें हर श्री राम जी का स्वरूप है, इसलिए मैं अलग से भगवान श्री राम जी की फोटो को यहाँ पे विराजमान नहीं कर रही हूँ। मैं इसी पूजा में और हनुमान जी की में के अंदर जो भी श्री राम जी का स्वरूप है उसी की मैं पूजा करूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया हनुमान जी के स्वरूप को, श्री राम जी के स्वरूप को। उसके बाद मैंने यहाँ पे गणपति जी को विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो में श्री राम जी की फ़ोटो नहीं है तो आप अलग से श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो या उनके दरबार को आप यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। फिर अब देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर उसके साथ ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो आप ये रामायण भी ले सकते हैं या रामचरितमानस, जो भी धार्मिक पुस्तक आपके पास हो आप उसको भी यहाँ पर ज़रूर विराजमान कर लें। अब हम पूजा को शुरू कर लेते हैं। देखिए, अब हाथ में हम फूल लेकर हम बजरंग बली के सामने संकल्प करेंगे कि बजरंग बली, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और जो हमारी कमियां रह जाए उसे क्षमा करें। और इस तरह से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और जो फूल आपके हाथ में है वो भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। अब हम एक शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे और उसे भाव रूप से छींटे लगाते हुए सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद देखिए, हमने स्नान करा दिया है। अब हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहो तो चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद वस्त्र स्वरूप सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी, बजरंग बली और श्री रामचंद्र जी सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो मैंने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है, बजरंग बली को भी मैं कलावा समर्पित कर रही हूँ। और देखिए, श्री राम जी का स्वरूप इनके अंदर ही है तो यहाँ पर भी समर्पित हो गया है। उसके बाद हमें सबको, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा से भी जनेऊ बनाकर समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बजरंग बली जी को भी कलावा और जनेऊ दोनों ही समर्पित कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम तिलक करेंगे। जो हनुमान बजरंग बली है ना, उनको ऑरेंज कलर का जो सिंदूर है उससे तिलक किया जाता है। जिसमें चमेली का तेल मिलाकर तिलक किया जाता है। इस तरह से गणेश जी को तिलक करेंगे, हनुमान जी को तिलक कर देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाएं बजरंग बली का पूजन नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बजरंग बली का हनुमान लड़कियाँ पूजन कर सकती हैं, लेडीज़ पूजन कर सकती हैं। सिर्फ चोला नहीं चढ़ा सकती, चोला सिर्फ पुरुष ही चढ़ाते हैं। अगर आपने चोला चढ़ाना है तो वो पुरुष ही चढ़ाएंगे, नहीं तो आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास है आप वो समर्पित कर दीजिए। माला है तो फूल माला है तो फूल माला समर्पित कर सकते हैं। तो अब मैंने फूल समर्पित कर दिया, दीपक को भी मैंने फूल समर्पित कर दिए। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। गणेश जी को और हनुमान बजरंग बली को ना, दोनों को लड्डू का भोग अति प्रिय है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू का भोग समर्पित कर दिया है। उसके साथ ही आप अलग अलग तरह के भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू का भोग समर्पित कर दिया है। अब यहाँ जो भी ऋतुफल आपके पास है आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। चने गुड़ का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बजरंग बली को भी अति प्रिय है और वो बड़े खुश होकर उनको हम भोग के रूप में हम वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने गुड़ का भोग भी समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, फिर हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमें देखिए, अब हमने अपने भोग को समर्पित कर दिया है, हमने प्रार्थना कर ली है। अब हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना है। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए यथासंभव दक्षिणा समर्पित करें। फिर अपने सीधे हाथ में फूल या चावल लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, या आप हो सके तो इस दिन रामायण का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद देखिए, आप अगर जाप नहीं कर सकते हैं या आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप, या सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, तो आप 11 बार जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। क्योंकि जब आप श्री राम जी का जयकारा लगाएंगे ना तो बजरंग बली अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसा भी आपके पास समय है वैसे ही आप पाठ करें।
पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर जो हमारे ग्रंथ हैं उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद हमें देखिए आरती करनी है, हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हमें धूप जला लेनी है और उसके बाद जो दीपक जल रहा है ना उसी से हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, बजरंग बली की आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद बहुत ही प्रेम से भाव के साथ हमें आरती करनी है और उसके बाद हमें हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा जैसे पूजा पूर्ण हो जाती है तो अपने हाथ में जल लेकर 2 बार हम ऐसे वार देंगे चौकी पर से, तो इस तरह से हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाती है। फिर अब हमारी पूजा तो संपन्न हो गई है, पूर्ण हो गई है, तो जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देव को अर्घ में दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया ना, जो फल फ्रूट चढ़ाए हैं, जो लड्डुओं का भोग लगाया है या जो हमने चने और गुड़ का भोग लगाया, ये सब हम परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। तो ये सब हम अपने घर में ही सबको अपने फैमिली के मेंबर्स को देकर इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद देखिए जो हमने दक्षिणा है वो हम लड़के को दे देंगे, अपने घर में किसी लड़के को ये दक्षिणा दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। सुबह इस तरह से हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा करेंगे और शाम को भी हमें चौकी पर ऐसे ही दीपक जलाना है और हनुमान जी का जयकारा लगाने के साथ साथ जय श्री राम का नारा जरूर, जयकारा जरूर लगाएं। और हनुमान जन्मोत्सव के दिन बहुत ही सरल तरीके से पूजा करके हमें हनुमान बजरंग बली को प्रसन्न कर सकते हैं। जब बजरंग बली प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हनुमान जन्मोत्सव की यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय श्री राम।